रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। और बाकी सर है ना, सर के साथ हो तो आप इस वर्ल्ड के बेस्ट पर्सन के साथ हो, जिससे आपको इतना सीखने को मिल सकता है, इतना सीखने को मिल सकता है। आप जितना सीखोगे ना, जितना सीखोगे उतना कम है। अगर यहाँ से कुछ लेके जाना है ना, तो वैल्यूज अंदर लेके जाओ, अपने अंदर वो अच्छाइयाँ लेके जाओ। सर से सीखो कि ये जैसे पर्सन ये है, वैसा हमको हमारी लाइफ में बनना है। जैसे इन्होंने मुझे सपोर्ट किया ना, वैसा हमें किसी के लिए बनना है। लेने वाला नहीं बनना है, देने वाला बनना है। नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स जो रिम डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। सबके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो में मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो अभी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देने की कोशिश की है, जिससे आपको भी ये रिजल्ट देख के मोटिवेशन मिले। मैं बता दूं कि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयारी करने वाले बच्चों में लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों ने फिजिकल पास किया, और अभी फाइनल जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें 25 से ज़्यादा बच्चों ने फाइनल लिस्ट में अपना स्थान बनाया है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बच्चे नियमित रूप से मेरे स्टूडेंट हैं वो वीडियो को लाइक करिए और उसके बाद में पूरा देखिए। आज की इस वीडियो में दो बेटियां जिनका फाइनली दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, उन बेटियों से आपको मिलाने की बात की है मैंने। इसमें उन बेटियों से हम बात करेंगे, उन बेटियों के हम विचार और उनके अनुभव हम सुनेंगे, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम भी अपना करियर बना सके। तो आप इन बेटियों की जो स्टेटमेंट है, अनुभव है, उनसे आप भी प्रेरणा ले सकते हो, आप भी मार्गदर्शन ले सकते हो। थैंक यू। सम्मान कर रहे हैं। और ये देखिए, मेरी जिस तरह से आपको ट्रेन कर रहा हूँ ना, आपको ट्रेन कर रहा हूँ। एक हाथ अंदर होता है, जैसे कुमार मटका बनाता है, एक हाथ अंदर होता है, दूसरे हाथ से बाहर से चोट मारता है। ऐसे ट्रेन किए मैंने, ऐसे ट्रेनिंग दी है यहाँ इसी ग्राउंड के अंदर। हम 3 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस टाइम शायद 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस होती थी, और शायद इतना अनुशासन और ये नहीं होता होगा ना, क्योंकि ये बच्चे सब इंस्पेक्टर हैं। ये सब इंस्पेक्टर वाले बच्चे, तो वो IQ का बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है इस चीज में, लेवल में बहुत फर्क होता है। आपको तो आधा बताते ही पूरा समझ में आता है ना। एक बेटी का जब ये लेवल है कि इतने बच्चों के सामने खड़े होकर बोलना, बात करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। सिर्फ खड़े रहना ही बड़ी बात है, उसके बाद बोलना, और ये तो और भी उससे भी कई गुना बड़ी बात है। और ये सारा यहीं से सीखा है, इसी मिट्टी से सीखा है, इसी से, बाहर से नहीं। आओ बेटा, वेलकम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आप सब SI की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले तो यह है कि आप सबसे पहला जो काम है ना, वो दिमाग से स्ट्रॉन्ग बनना। आपको कोई बोलने नहीं आएगा कि आप SI बन जाओगे। दिमाग से खुद को मानो कि मैं SI हूँ, ठीक है। इस ग्राउंड में एंट्री लेते से ही ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है। खुद से ईमानदार बनो। आपको कोई बोले चाहे ना बोले कि आप ये एक्सरसाइज पूरी करो चाहे मत करो, बट खुद से ईमानदार बनो। ये सोचो कि अगर सर इतना कर रहे हैं ना, तो मुझे इससे ज़्यादा ही करना है, मुझे इससे कम नहीं करना है। अपना फुल ऐसा बोलते हैं कि या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। कुछ काम कर रहे हो, जान लगा के करो, ज़्यादा करने की कोशिश करो। ऐसा मत सोचो कि भाई मेरा है तो मेरा तो हो गया, मुझसे नहीं होगा। एक तो मुझसे नहीं होगा पता नहीं क्या है, मुझसे सब कुछ होता है। ये बोला करो मुझसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। मैं भी वही हूँ, कोई दूसरा भी वही है, जो कर रहा है वो भी वही है, मैं भी वही हूँ। सेम फिजिकली स्ट्रेंथ मेरी है, सेम उस बंदे की है। जो अगर कमी रह रही है तो माइंड के गेम पर है, ब्रेन गेम है। इसको बेवकूफ़ बनाना सीखो। थोड़ा काम निकलवाना है ना, तो बेवकूफ़ बनाओ इसको। ये जो बॉडी है ना, ये मेरा ऑर्डर मानेगी, मैं इसका ऑर्डर नहीं मानूंगी। मैं इसका गुलाम नहीं हूँ, ये मेरा गुलाम है, उसको मेरा ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। और मेरा यही कहना है, यहाँ पर आ रहे हो अच्छे से प्रैक्टिस करो, पॉजिटिव रहो, सब हो जाएगा। बाकी भगवान के अलावा हवाले। और बाकी सर है ना, सर के साथ हो तो आप इस वर्ल्ड के बेस्ट पर्सन के साथ हो, जिससे आपको इतना सीखने को मिल सकता है, इतना सीखने को मिल सकता है। आप जितना सीखोगे ना, जितना सीखोगे उतना कम है। अगर यहाँ से कुछ लेके जाना है ना, तो वैल्यूज अंदर लेके जाओ, अपने अंदर वो अच्छाइयाँ लेके जाओ। सर से सीखो कि ये जैसे पर्सन ये है,
वैसा हमको हमारी लाइफ में बनना है। जैसे इन्होंने मुझे सपोर्ट किया ना, वैसा हमें किसी के लिए बनना है। लेने वाला नहीं बनना है, देने वाला बनना है। थैंक यू सो मच आप सभी को। आप सब प्रैक्टिस कर रहे हो, हमसे तो ऊपर ही हो, SI लेवल पे हो, इससे अच्छा ही करोगे। ऑल द बेस्ट। रहते उसने ऑफिसर्स को देखा हुआ, IPS को देखा हुआ, उसका इंटरव्यू देखना आप भी। कांस्टेबल से शुरुआत करके बेटा, और वो IPS बना। अभी IPS है। सिर्फ एक जिद कर ली कि जब ये ऑफिसर की लाइफ इतनी चेंज होती है, हमारे अंदर और इसके अंदर अंतर है, दोनों के अंदर देखा कि कोई अंतर नहीं है। इसकी क्वालिफिकेशन, मेरी क्वालिफिकेशन, ये भी ग्रेजुएट है, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, ये भी आदमी है, मैं भी आदमी हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा। और IPS बन गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो बेटा आज सुबह मैं भी तेरे को ये आशीर्वाद के रूप में चीज दे रहा हूँ कि तेरे को IPS बन के एक दिन मेरा सीना है ना ये और चौड़ा कर देना है, और ये वीडियो में संभाल के रखूंगा। आज तेरे को डिसाइड करना है कि सर मुझे भी IPS बनना है। IPS बनना है, और IPS भी नहीं, ऐसा IPS बनना है जो लोग एग्जाम्पल देंगे उसका, जैसे किरण बेदी का देते हैं। उसके बाद में अभी तक बहुत कम लोग ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, बट वैसा हमें, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया है जिस दिन गवर्नमेंट जॉब छोड़ा था, 3 स्टार की नौकरी जिस दिन छोड़ी थी ना, उस दिन ये डिसाइड किया था कि जगह जगह घर घर के अंदर हम ऑफिसर खड़ा कर देंगे। वो बेटियां, वो बच्चे जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनको हम ऑफिसर तक बनाएंगे। क्योंकि मैंने जीरो से शुरुआत करके ऑफिसर तक जब मैं खुद बन सकता हूं तो हम बना भी सकते हैं। वो ही डिसाइड किया है, और वो हम ढूंढते हैं एक बच्चे में से, वो हम ढूंढते हैं। हमें सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आ गए, फिर भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। और बेटी देखना, कांस्टेबल में भी इतना कॉन्फिडेंस है। तो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है ऑलरेडी। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि 2018 में भी मेरा कांस्टेबल क्वालिफाई हो गया था, और मैं यही रहती थी मुरलीपुराई। फिर भी मुझे एकेडमी का नहीं पता चला, और मैं मतलब फिजिकल नहीं कर पाई 18 में। अभी भी मेरे मन में वो रहता है, काश उस टाइम कर लेती तो अभी RS भी दे लेती, और SI का भी बहुत अच्छे से कर लेती लीव लेके। लेकिन वो काश आपके मन में नहीं रहे, आपके आसपास के लोगों में नहीं रहे, अदर स्टूडेंट में भी नहीं रहे। तो उस कास्ट से पहले मैं कहना चाहूँगी, उस कास्ट को सोचने से पहले एक बार ज्वाइन कर लिया जाए। श्योर है यहाँ से श्योर सिलेक्शन होके ही निकलेगा। बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। ये काश आपकी जिंदगी में नहीं आए। बाद में क्या होगा बेटा, आज अगर हम थोड़ी बहुत कमी रख देंगे ना, तो उसके बाद फिर जब रिजल्ट आएगा, आप में से कितने हैं जो फिजिकल एकदम क्लियर कर जाएंगे, कोई एक भी अगर रह जाएगा तो उसकी जिंदगी में हमेशा वो काश वर्ड है ना, वो हमेशा लाइफ को में परेशान करेगा कि काश उस दिन मैं भी थोड़ी सी मेहनत और कर लेता, काश मैं भी उस दिन सर की वो बात सुन लेता। कुछ है जो नहीं सुन पा रहे, जो नहीं सुन पाए, तो जो नहीं सुन पाए उनकी जिंदगी में कभी भी काश वर्ड घुस सकता है। तो आपको अपनी जिंदगी में हमेशा कोशिश करना है कि इस काश का मौका आपको नहीं मिले। मेरा खुद का फिजिकल माइनस में था, मतलब जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, फिर यहाँ माइनस में मतलब प्लस में मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं 5 किलोमीटर कर लूँगी, क्योंकि 18 वाली वैकेंसी में कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो चुका था कि मैं नहीं कर पाऊँगी 5 किलोमीटर, पता नहीं कैसे होगा। फिर मैंने 3 महीने ज्वाइन किया, और अभी फाइनली आपके सामने हूँ, और अभी भी कर रही हूँ। अभी मेरा गोला भी पूरा जा रहा है, और लॉन्ग जंप भी हो रहा है अच्छे से। रेस का है जो धीरे धीरे प्रैक्टिस में कर रहे हैं। और मतलब यहाँ आने के बाद आप खुद को इतना चेंज कर सकते हो कि सिर्फ फिजिकली नहीं, एक परिवेश में, एक माहौल में ढलना, फैमिली में कैसे रहना, संस्कार कैसे लेना, कैसे सबको हैंडल करना, सब लोगों को, ये यहाँ के अलावा कहीं नहीं सीख सकते। मैंने गोपालपुरा में भी कोचिंग की है, 2 साल तक रही हूँ, लेकिन ऐसे गुरु मतलब वहाँ पे भी मुझे कहीं नहीं मिले। वो लोग RS लेवल के भी थे, लेकिन ये चीज़ उनमें नहीं थी जो यहाँ पे है। ये मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सबसे कि अपनी जैसे ही सैलरी अच्छी आने लगी, अपन अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, ऐसा ही बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट है, उसके बाद में सबसे ज़्यादा गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करें, वो चाहे कैसे भी करें। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा ही देना पड़े, आप वहाँ के सरपंच से, वहाँ के लोकल लोगों से कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल फ़ोन सबके पास है, सब कोर्स ले सकते हैं 3-4 हज़ार तक। लेकिन एक लाइब्रेरी की बहुत ज़रूरत है गाँव में। वो सब लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, सबको पता है कि गांव से सिटी का मतलब कम से कम 30 से 40 किलोमीटर डिस्टेंस रहता है, तो वो सब लोग एफर्ट नहीं कर सकते। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जितना भी हो सके, एक मतलब वहाँ पे धर्मशाला भी होगी तो उसमें भी आप
लाइब्रेरी की सिचुएशन डालने की कोशिश करें ताकि लोकल गर्ल्स मतलब बहुत ज़्यादा प्रमोट होगी इस वजह से और बहुत ज़्यादा आगे आएगी। बहुत बढ़िया। मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, मेरे साथ जो मेरे साथी जो काम कर रहे हैं, ये मेरी बाजुएं हैं, मेरी ताकत है, मेरे कंधे हैं, और इन्हीं की ताकत की बदौलत मैं इतना बोलता हूँ, इतना बात करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास होता है। अभी ये लोग आराम से अकेले भी पूरा 100 बच्चों को ट्रेनिंग दे देते हैं आराम से। तो ये पावर मेरी है, तो मैं इनके भी अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी तरह मेरे साथ लगातार काम करते रहे, लगातार हम इसी तरह से इस टीम को भी हम बढ़ा रहे हैं साथ साथ, और वो सारा आप सबके प्यार की वजह से होता है। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।